बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा डेली बेसिक पे लेसन चलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उस हवाले से आज हम हाज़िर हुए हैं फिर से। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर मुकम्मल हुआ और आज इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पहला जो हमने पढ़ा होम के अंदर। आज का हमारा पहला चैप्टर है और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फाइल के अंदर कंप्लीट चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइल मुकम्मल पढ़ा है हमने और आज हमने जो पढ़ने वाले हैं वो है होम के अंदर कुछ चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझाने की कोशिश करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहली क्लास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। आज दूसरी क्लास है अल्लाह के फजल व करम से। उम्मीद है आपको पहली क्लास में काफ़ी सारा समझ में आ गया होगा और फिर भी किसी साथी का किसी भाई का क्वेश्चन है तो वो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो आज इंशाल्लाह हमारी दूसरी क्लास है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। सबसे पहले हम पहले पढ़ चुके हैं फाइल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल चीज़ें हमने कंप्लीट तफसीलन वाज़ेह पढ़ी हैं। अब होम के अंदर हमारा टॉपिक है। होम के अंदर हमारा आज का पहला लेसन है। सबसे पहले ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये है पेस्ट का। पेस्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ पेस्ट करें या कोई भी लिखी हुई चीज़ मैं कोई भी फार्मूला लिखता हूँ, ये मैंने फार्मूला लिखा। अब मैं यहाँ इसको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पर ये देखो अब ये शो हो गया। ये मैंने कॉपी किया, अब ये शो हो गया। पहले शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने पहले से कोई भी कॉपी नहीं की हुई। अब यहाँ हम प्रेस करेंगे तो ये देखो ये देखो ये कॉपी हो गई। तो इस हवाले से पेस्ट का ये काम है। कॉपी की हुई कोई भी चीज़ को हम दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। या देखो यहाँ ये पेस्ट हो गया। तो इस हवाले से ये थी कॉपी। अब उसके बाद ये कट है। कट का ऑप्शन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारा पैराग्राफ मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखो अब ये शो हो गया। पहले देखो अब ये शो नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं सारा पैराग्राफ सिलेक्ट किया। अब ये कट करेंगे तो यहाँ स्क्रीन के अंदर नहीं रहेगा। ये देखो एक हमने कट कर दिया। अब यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया। कट का मकसद है कि पहली जगह से हम कट करेंगे उसी पहली जगह पे वो नहीं रहेगा। और अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये देखो दोबारा से पेस्ट आ गया। बस थोड़ा सा ही कॉपी और कट के अंदर थोड़ा सा ही फ़र्क है कि हम जो कॉपी करेंगे वो उसी जगह पे रहेगा और दूसरी जगह पे भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया। और कट का मकसद है जो जहाँ भी हम कॉपी करेंगे वहाँ वो ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट कट ये चीज़ें हुई मुकम्मल। अब क्लिपबोर्ड मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और आगे ये सारा होम के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने की। अब ये है फ़ॉन्ट, मतलब किसी भी पैराग्राफ की डिज़ाइन हमें देनी हो तो सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि कितनी भी लाइनें या कितने भी पैराग्राफ को हमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह देनी है तो यहाँ हम सिलेक्ट करके फिर यहाँ कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखो ये कोई भी पैराग्राफ को हम डिज़ाइन दे सकते हैं। ये जो देखो वर्ड की मुकम्मल डिज़ाइन है ये हम चेंज कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये जो पैराग्राफ है उसकी हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ बढ़ा सकते हैं।
यहाँ देखो ये नॉर्मल साइज़ 11 है, तो इस हवाले से हम पैराग्राफ की साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी हम पैराग्राफ को छोटे और बड़े कर सकते हैं। यहाँ देखो ये छोटे हो रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं। तो उसके बाद है ये देखो डबल ए और इसे चेंज केस, सही है। इसका मतलब मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसका मकसद ये है, यहाँ साइड पे हम क्लिक करेंगे तो ये 4-5 ऑप्शन आ गए। इसका मतलब सबसे पहले का ये मकसद है कि सिलेक्ट किए हुए सारे अक्षर सारे वर्ड हम छोटी ABC में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे छोटे वर्ड हो। और अगर हम चाहते हैं हर लाइन का या मुकम्मल पैराग्राफ का पहले वाला लफ्ज़ बड़ा हो, बाकी सारा पैराग्राफ छोटे वर्ड में छोटी ABC में हो, तो ये यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो ये हो गया। इसका मतलब यही होता है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका मकसद ये है जितना भी पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है वो सारी बड़ी ABC में होगा। ये देखो ये जो हमारी ABC वगैरह है वो बड़े अक्षरों में आ गई। इसी तरह हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हर वर्ड का पहला लफ्ज़ पहला अक्षर वो बड़ी ABC का हो, तो यहाँ देखो हर वर्ड का पहला अक्षर पहला वर्ड ये देखो बड़ी ABC का है, बड़ा है। उसके बाद आखिर रहता है, हम चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो, बाकी सारा पैराग्राफ बड़े लफ्ज़ों का हो, तो ये देखो ये हो गया। हर पैराग्राफ का पहला अक्षर छोटा है, बाकी सारे वर्ड बड़े ABC के अंदर है। तो इसका मतलब यही होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में ये आ गया होगा। तो इसके बाद ये नीचे वाली लाइन रहती है, इसका मकसद है बोल्ड तो आप तो वैसे भी समझते होंगे। बोल्ड का मकसद है सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ को हम थोड़े से मोटे कर सकते हैं। ये देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इतने ये वर्ड सिलेक्ट किए, अब यहाँ हम बोल्ड करते हैं तो ये देखो इनकी साइज़ थोड़ी सी मोटी हो गई है। और वापस हम इसको कम करना चाहते हैं तो ये देखो वापस उसी डिज़ाइन में आ गए। अच्छा, उसके बाद इटैलिक है। इटैलिक मतलब जो वर्ड हमने सिलेक्ट किया है उनको थोड़ा सा मामूली टेढ़ा करना। ये देखो अब ये देखो ये कितने बेहतरीन लग रहे हैं, थोड़े से टेढ़े हो गए। उसके बाद ये है यू का मतलब है अंडरलाइन मतलब लफ्ज़ों के नीचे लाइन देना। ये देखो इसके अंदर मुख्तलिफ सारी डिज़ाइनें, कोई भी लाइन हम दे सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये दे सकते हैं। ये देखो ये वर्ड के नीचे लाइन लग गई। तो ये आसान चीज़ें, बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अंदर हम मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं लाइन की और पैराग्राफ की मुकम्मल सेटिंग यहाँ हम मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद ये है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अल्फाज मैंने सिलेक्ट किया है इसके बीच के अंदर सेंटर लाइन ये देखो वो मुकम्मल जो पैराग्राफ है उसके सेंटर के अंदर ये लाइन आ गई है। अब हम ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये सारी लाइन ख़त्म हो गई। उसके बाद ये है फार्मूला, ये अक्सर करके ये वहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ ये मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ समझाने की। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ वर्ड लिखे और उसके अंदर एक मैंने
ये लिखा, 4 का अंक मैंने लिखा। अभी यह इसको सिर्फ मैं 4 के वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये देखो ये छोटा हो गया। उसके बाद उसके साथ साथ ये जो है ये ऊपर हो गया। तो ये जो फार्मूला है ये अक्सर करके मैथ वालों के लिए इस्तेमाल होता है। जो मैथ पढ़ते हैं स्टूडेंट उसके लिए ये फार्मूला अक्सर करके इस्तेमाल होता है। तो ये भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये है टेक्स्ट इफेक्ट्स। इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो टेक्स्ट है उनको डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखो कि जहाँ मर्ज़ी चाहे आप डिज़ाइन दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, ये आप कोई भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। ये देखो। अच्छा, उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे पैराग्राफ को हम कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखो यहाँ मुख्तलिफ डिज़ाइन है, ये हम दे सकते हैं। ये देखो ये बहुत सारे डिज़ाइन 3D में हम दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन हम इन्वर्टर को दे सकते हैं। ये जो हमारा पैराग्राफ है इनको हम मुख्तलिफ डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स का मतलब यही होता है कि हर जो सिलेक्ट किए हुए इफेक्ट को आप डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद अब ये फॉन्ट्स के अंदर अभी कुछ चीज़ें गालिबन रहती हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मकसद ये है कि टेक्स्ट का गालिबन बैकग्राउंड कलर है। ये देखो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ टेक्स्ट को बैकग्राउंड का मतलब कलर दें तो ये देखो हमने कलर दिया। अब यहाँ दोबारा दिखाई कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर। उसके बाद ये फॉन्ट्स कलर, मतलब सिर्फ ये जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारे वर्ड हैं उनका कलर हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। ये कलर जो चाहे आप सिलेक्ट करो वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, ये आप कोई भी डिज़ाइन में से चूज़ कर सकते हैं। मतलब के वर्ड के कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये जो हमें पैराग्राफ लिखा है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ का कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और से सुना, ये है बुलेट्स जो मैंने एरो का निशान ऊपर लगाया हुआ है। बुलेट्स का मतलब ये है कि आप देखो कोई भी बुलेट दे सकते हैं या कोई भी निशान लगा सकते हैं हर लाइन के, या जो जुमला है पूरी बात है उसके ख़त्म होते हुए आप कोई भी डॉट वगैरह या एरो का निशान दे सकते हैं। ये देखो यहाँ मुख्तलिफ ये इनका डिज़ाइन है, हम जो चाहे वो यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद ये लाइन है, हम चाहे कि लाइन के किस साइड पे रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे। अच्छा, उसके बाद ये इसके साथ साथ नंबरिंग है। नंबरिंग पे हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं हमारी हर लाइन पे या जो जहाँ भी जुमला ख़त्म होता है वहाँ से हर जुमले के ऊपर नंबर हो जाए या हर लाइन पे। तो ये देखो नंबर आ गए। तो इस नंबर के भी मुख्तलिफ डिज़ाइन है। कौन सी डिज़ाइन में हम नंबर देना चाह सकते हैं। ये रोमन अंक हैं और ये ABC, मतलब ये नॉन करेंगे तो ये ख़त्म हो गया।
कोई भी हम दे सकते हैं, या मज़ीद दे सकते हैं। ये देखो इनमें से कोई भी दे सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद वही सेटिंग है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कौन से भी आप दे सकते हैं, या ये मुख्तलिफ इसकी बड़ी सेटिंग है, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। या नंबरिंग का मतलब यही होता है कि लाइन के शुरू के अंदर आप नंबर दे सकते हैं, नंबर वार आप लिखना चाहते हैं तो ये देखो नंबर दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी वही चीज़ है, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि नंबर के अलावा कोई और, फॉर एग्जाम्पल डॉट है या रोमन अंक है या कोई और हम दे सकते हैं, लेकिन वो भी उसी जगह पे आएगा जहाँ हमने पहले वो डॉट वगैरह लगा रहे थे या नंबरिंग लगा रहे थे, मगर यहाँ नंबर नहीं आएगा। ये डॉट वगैरह या ऐसे निशान आ जाएंगे, सिर्फ नंबर नहीं आएंगे, 1 2 3 4 मतलब तरतीब से नहीं आएंगे, लेकिन ये निशान हम ला सकते हैं। अगर नॉन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये है एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट। अगर हम चाहते हैं हमारा ये जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट से हो जाए, लेफ़्ट टू राइट हो जाए, तो यहाँ हम करेंगे तो ये देखो लेफ़्ट टू राइट हो गया। ये यहाँ पहले से ही हुआ था। अगर हम सेंटर पे करेंगे तो ये देखो अब ये सेंटर पे, पूरे सेंटर पे हो गया। और उसके बाद हम चाहते हैं एलिगेंट टेक्स्ट राइट, मतलब राइट से लेफ़्ट हो, तो ये हम यहाँ क्लिक करेंगे तो राइट से लेफ़्ट हो गया। अब यहाँ से हम दिखाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारा हो गया। यही है जो हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है। और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ पैराग्राफ सिर्फ आपको समझाने की। और उसके बाद ये है, याद रखें ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ उर्दू और सिंधी हम जो लिखते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कहीं हमारा सिंधी या उर्दू का टॉपिक हो गया तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये समझाऊँगा, ये दोनों ऑप्शन इंशाल्लाह आपको समझाऊँगा। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसका मतलब है लाइन एंड पैराग्राफ स्लीपिंग। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उसके ऊपर और नीचे का फासला, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखो फासला बहुत कम हो गया और हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखो ये एक दूसरी लाइन के ऊपर बीच के अंदर ये देखो फासला ख़त्म हो रहा है, और यहाँ हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत लंबा हो गया। अक्सर करके हम नॉर्मल ये रखते हैं 15। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ के ही अंदर हम चलते हैं। ये भी लेफ़्ट राइट हम कर सकते हैं। हमारा जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट हम कर सकते हैं। ये देखो आपके सामने शो रहा है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद ये है A to Z, Z to 8। इसका मतलब ये है कि हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, हम चाहते हैं कि Z से लेकर A या A से लेकर Z हमारा पैराग्राफ तरतीबवार आए तो हम यहाँ से करते हैं। ये देखो अब यहाँ इसके अंदर आ गया। अब यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ ये देखो Z to A हो गया। ये देखो Z मतलब इस पैराग्राफ में Z नहीं है, Z से पहले Y है, Y और इसके लास्ट कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब यही होता है। और उसके बाद हम दोबारा से यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो दोबारा चेंज हो गया, A to Z हो गया। तो इसका मतलब यही साफ है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये भी उर्दू और सिंधी के लिए इस्तेमाल होता है, ये डॉट वगैरह। ये देखो हर लाइन के ख़त्म होते हुए ये हमारा जो मौजू या थोड़ी सी बात ख़त्म होती है और वहाँ से ये डॉट आ जाए, और हम ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ
हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ हम बैक स्पेस के ज़रिए हम नहीं ख़त्म कर सकते, दोबारा इस ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पहली क्लास, और इंशाल्लाह ये ऑप्शन रहते हैं तो ये इंशाल्लाह और दोबारा पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह तीसरे चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का दूसरा चैप्टर। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भाई को कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कोई भी किसी भाई का सवाल है तो वो पूछ सकता है। अपने दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना भाई जुल्फ़कार नोडियो। अस्सलाम वालेकुम।